तो बाद के हुए ना, सबसे लेटेस्ट पुराणों में आता है ना। भागवत जी से पहले 17 पुराण लिखे भगवान वेद व्यास जी ने, ये प्रमाण है। वेदों में जो है राधा का कहीं पे आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट बात कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, प्रमाण सहित बोल रहा हूँ, जिस ग्रंथ का आपने नाम लिया उस ग्रंथ को लेके आया हूँ, साथ में आप उसको देख सकते हैं। और वहां जब उन्होंने बोला है भगवान राधा कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण ही वक्षस्थल में वास करती हैं, वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। और जिसको प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है उसके लिए सुनिए, 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य, वो अनयन घोष नहीं है, वो रायण वैश्य है, प्रमाण में लिखा हुआ है, के साथ संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ, छाया राधा शब्द भी नहीं लिखा पुराण में, छाया के साथ रायण का विवाह हुआ। उसी में आगे आइए आप, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। भगवान श्री कृष्ण का अंशभूत गोप इस पर अवतार के समय भूतल पर श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने, वह श्री कृष्ण का मामा, जगत सृष्टा विधाता ने पुण्य में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया। एक ही अध्याय में, एक ही जगह, दो व्यक्ति। मिश्रा जी क्या कहेंगे आप इस पे? हरिवंश जो है उसमें, हरिवंश में जो परिशिष्ट है जो है महाभारत में, उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है राधा जी का, और न ही कहीं पे शादी का विवाह का जिक्र है। तो ये जो है अलग से जो है ये आ गया है। और इसमें जो है, जो इन्होंने कहा, लेकिन जिस पुराण का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो शादी जो रायण जी से हुआ था, वो असली विवाह हुआ था राधा जी का, और उसी के साथ हुआ था। वो उनकी मामी थी, और वो यशोदा जी जो है, यशोदा के भाई की जो है वो पत्नी थी, और इसलिए जो है उनका विवाह जो है वो कृष्ण भगवान से नहीं हुआ था। मानते कि नहीं मानते? क्या मानते? पुराण को मानते कि नहीं मानते? किसको? एक देखिए, पहले वो 2000 साल पहले जो है उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। आप ये बताइए कि द्वारकाधीश में जो है उनकी मूर्ति नहीं है। जो अवतार की बात है, सुखदेव जी के अवतार की बात राधा के रूप में, जी के रूप में होना है, तो राधा पूर्ववर्ती ठहरती हैं सुखदेव जी की, तो इस बात को मानने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। आपको कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप देखें, जैसे महाराज, एक मिनट पहले सुन लेते हैं, एक पॉइंट बस मेरा ले लीजिए सर। ये पॉइंट है कि गौड़ीय वैष्णविज्म का नाम, प्रदीप जी ने भी अपने बोला कि मैंने गौड़ीय ग्रंथों को लिखा, सुना और पढ़ करके बोल रहा हूं। तो गौड़ीय शब्द कहां से आया? गौड़ीय शब्द का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, आज हम इस्कॉन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, विश्वव्यापी स्तर पर कर रहे हैं। व्रजवासियों के उस राधा रानी कृष्ण के भाव को श्रीला प्रभुपाद पूरे विश्व में लेके गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले श्री राधा कृष्ण, नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। राधा रानी के रंग को लेकर गौर रंग के चैतन्य महाप्रभु आए। यदि गौर न होते तबे की होते, केवल न जाना तके राधार शक्ति। राधा की शक्ति को कौन बताता? स्वयं राधा रानी ने कृष्ण के रूप में अवतरित होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में सबको बताया। और भांडेर वन आज भी वो विराजमान है जहां पर राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। ओम जी, निशान जी, 2-3 बिंदुओं में मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, मुझे समय दीजिएगा उतना प्लीज। एक तो पुराणों का जिक्र, जो आप कह रहे हैं कि केवल 2 पुराणों में उल्लेख आता है, कम से कम 9 से 10 पुराण हैं जिसमें राधा या राधिका नाम के साथ राधा रानी का उल्लेख है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, इतने में कम से कम राधिका या राधा नाम के साथ उल्लेख है। एक बात। दूसरी बात, जो हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण में कुछ भी नहीं है, सब में होना जरूरी नहीं। जैसे आपने कहा कि महाभारत में नहीं है, अरे भाई महाभारत का कथानक सबसे ऑथेंटिक तो विष्णु जी के वही माने जाते हैं ना। नहीं, महाभारत का कथानक या कथावस्तु जो है उसमें राधा नाम की गुंजाइश कहाँ है? बात यह है कि आप, ये कुतर्क है कि फला जगह नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि उसके कथावस्तु या कथानक में शायद वो नाम, वो चरित्र फिट नहीं होता, इसलिए नहीं है। 1 दर्जन जगह पे है। एक बात। दूसरी बात, जैसे आप अभी काल की बात कर रहे थे, इतिहास और संस्कृति के विद्यार्थी के रूप में अगर हम लोग क्रोनोलॉजी डिसाइड करते हैं तो ये मानते हैं कि जो पुराण है उनका जो अंतिम संकलन है, फाइनल कंपाइलेशन है, वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल यानी 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। रचना काल उससे बहुत पहले का है, आके फाइनल कंपाइलेशन हो रहा है वहाँ, तो कम से कम वहाँ तक प्राचीनता जाती है। उसके बाद जाइए, इतिहास में एक सातवाहन वंश हुआ है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताऊं कि उसमें एक हाल नाम का राजा हुआ।
हाल नाम के राजा ने एक प्राकृत में ग्रंथ लिखा, गाहा सतसई, गाथा सप्तसती उसका संस्कृत वर्जन है, जिसमें 700 छंदों में खूब विस्तार से राधा का उल्लेख किया है। आपकी अनुमति हो तो मैं एक आध प्रस्तुत करूं, और वो 20 से 24 ईस्वी के बीच हाल का कालखंड माना जाता है, यानी पहली शताब्दी।